तो नीतीश कुमार जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई खेला करने वाले हैं। और मोदी जी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को मिलने का समय नहीं दिया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सत्ता के गलियारों में एक सुगबुगाहट हो रही है, एक संशय और आशंका ये हो रही है कि नीतीश कुमार जी कोई बड़ी गोलबंदी करेंगे। हो सकता है वो नायडू जी से और चिराग पासवान और इस तरीके के जो छोटे छोटे 2-3 और दल हैं उनके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में आए और आगे आने वाले जो 7 से 10 दिन है वो भारत की जो राजनीति है, यानी कि जो नया साल अब जो आने वाला है उसमें कुछ नया उलटफेर हो सकता है कि मोदी जी को जो अभी बहुत बड़ा गेम है देखो ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो वो बन गए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है उनका मन है प्रधानमंत्री बनने का। अब नीतीश बाबू जो है प्रधानमंत्री की तरफ उन्होंने लक्ष्य बना रखा है, क्योंकि 2014 से पहले भी आपको ध्यान हो नीतीश कुमार जी ये कह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाओ, और जब मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट एनडीए का बनाया गया तो नीतीश जी ने समर्थन वापस ले लिया था और अलग चुनाव लड़े थे। वो राजनीतिक उनकी मजबूरियां ऐसी रहीं कि कई बार उन्हें बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा, फिर पकड़ना पड़ा, कुछ फाइलें रहीं, कुछ सीबीआई का प्रेशर रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार नीतीश जी कोई फाइनल गेम खेलेंगे। खिलाड़ी तो बड़े हैं ना नीतीश कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हम तो आपकी बात बड़ी बात करके कह रहे हैं कि नीतीश जी सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कहा जाता था कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है, जिधर सत्ता आने वाली होती है तो रामविलास जी उधर ही चले जाते थे। उसी तरीके से नीतीश चाचा बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में पलटा आने वाला है, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, अभी आपने देखा होगा कल से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रशांत किशोर पांडे बच्चों के पास जाके वहाँ कंबल बांट रहे थे और कंबलों का हिसाब मांग रहे थे, तो वहाँ भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। जो युवा थे उन्होंने उनको भगा दिया, बोले आप यहाँ से जाओ। और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बच्चों से अभद्रता करी, तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो बिहार की राजनीति में फैल रहे हैं कि युवा अब नीतीश कुमार जी के भी विरोध में है। तो नीतीश कुमार जी का अब जो आगे का एक कहते हैं ना, जो बड़ी राजनीति तो नहीं है, जो छात्र आंदोलन चल रहा है बिहार में, आंदोलन के पीछे क्या राजनीति होगी? आप हमें ये बताइए कि युवाओं को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी में आपकी धांधली हो रही है, पर्चे आपके लीक हो रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है, यही हाल बिहार का है, यही हाल मध्य प्रदेश का है। पेपर आप लीक करा रहे हैं, कोचिंग सेंटर वालों से आप मोटा पैसा लेके एक शिक्षा का जो नेक्सस चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो गरीब युवा जो 10 साल से 12 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो युवा तो विद्रोह करेगा ही करेगा। अब बीजेपी का षड्यंत्र इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सारी चालबाजी तो बीजेपी की है। बीजेपी नौकरियाँ नहीं दिलवा रही है, बीजेपी सरकारी पद नहीं भरवाने दे रही है, बीजेपी जो है ईमानदारी से परीक्षा नहीं होने दे रही है। और ठीकरा सारा किसके ऊपर फूट रहा है? नीतीश कुमार जी के, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? नीतीश कुमार जी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसका ठीकरा किसके सर पे फूट रहा है? योगी जी के। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के। आप ये मान के चलो कि जो पूरी गुजराती गैंग है जो पीछे से सरकार चला रही है, जिसके सारे अधिकारी हैं सभी राज्यों में, जिसका पूरा एक सिस्टम है, वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह के इस तरह की घटिया राजनीति कर रहा है और लाखों की संख्या में जो युवा हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इस खिलवाड़ के पीछे उनकी साजिश क्या है? आप ये समझ लो कि वो जो लाखों की संख्या में युवा हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं या जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो हैं कौन? उसमें से आप देखना 95% दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का बच्चा मिलेगा आपको। क्योंकि जो मनु वाले हैं, जो मुख्य धारा वाले लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, वो तो बैकडोर से लेटरल एंट्री के जरिए पहुंच रहे हैं। उनके लिए तो मोदी जी ने लेटरल एंट्री छोड़ दिया है। देश में जो राजनीति है उसमें कोई बड़ा फेरबदल तो होने वाला, क्योंकि मोहन भागवत भी अपने बयान में लगातार बदल रहे हैं। देखिए मोहन भागवत क्या करते हैं? डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मोहन भागवत एक पक्के खिलाड़ी हैं। मोहन भागवत कोई बड़ा गेम खेलने वाले हैं, आशंका हो रही है। मोहन भागवत कोई बड़ा गेम खेलने वाले हैं, इसीलिए उनके जो बयान है वो इस तरीके के घुमाऊ बयान आ रहे हैं। और उन्हें भी कुछ आशंका हो गई है कि नीतीश बाबूजी कुछ ना कुछ पलटी मार सकते हैं।
और नीतीश बाबू जी की पलटी मारना इस समय राजनीतिक मजबूरी कही जाएगी, क्योंकि नीतीश जी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे ख़त्म हुए, जिस तरीके से आप देख लीजिए कि जो हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा की राजनीति में आप देखिए कि जो दुष्यंत चौटाला ख़त्म हो गए। जैसे आप साउथ में चले जाओ, तमिलनाडु में तो अन्ना जयललिता की पार्टी ख़त्म हो गई है ना, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से अब नीतीश जी को समझ में आ रहा है कि अगर उनको अपनी पार्टी और राजनीतिक विरासत बचानी है तो ये सही समय है। चुनाव से पहले अगर वो कोई सही फैसला ले लेंगे तो उनकी पार्टी बच जाएगी, नहीं तो शिवसेना की जैसी दुर्दशा हुई है, जैसी दुर्दशा दुष्यंत चौटाला की हुई है, जैसी दुर्दशा महबूबा मुफ्ती की हुई है, तो उसी तरीके की हालत कुछ इनकी हो जाएगी। बीजेपी तो कह रही है बिहार के नेता कि अटल जी को श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी जब यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी। हाँ, अब आप देख लो ना, अब इनके मंसूबे आ गए खुल के कि पहले कहते हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, पहले चुनाव से पहले कहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव से पहले कहते हैं कि साहब वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है कि उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये इनके छुपे हुए मंसूबे हैं, ये इनकी चालबाजी है, ये चालबाजी इनकी निकल के आ रही है साहब खुल के। और इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये कभी भी कोई दलित और पिछड़े को आगे नहीं बढ़ने देंगे। शिंदे जी कौन है? मराठा समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। दुष्यंत चौटाला कौन है? भाई जाट समाज से आते हैं, और कई राज्यों में जाट पिछड़ी जाति का होता है। ये लोग भले ही हरियाणा का जाट अपने आप को सवर्ण माने, भले ही जनरल माने, लेकिन बीजेपी वाले इन्हें जनरल नहीं मानते। इसी तरीके से नीतीश जी कौन है? पिछड़े समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो पिछड़े समाज से आने वाले आदमी, दलित समाज से आने वाले आदमी, इनके सर पे कैसे बैठे हुए हैं, ये बात इन्हें हजम नहीं हो रही है साहब। तो इसलिए इनके मंसूबे चल रहे हैं। ये अटल जी वाला कौन सा मामला है? सीधा मामला है मनुवाद, सीधा मामला है ब्राह्मणवाद, सीधा सा मामला है कि जो सवर्ण लोग हैं वो राज करेंगे, जो दलित ओबीसी है वो क्या करेगा? वो पैर धोएगा। लेकिन संविधान में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो नीतीश बाबू जी वो तो भाई मंडल कमीशन से निकले हुए हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए छात्र राजनीति करी है, तो उनको अब अपने जो अंतिम समय है, अंतिम समय में थोड़ा सोचना चाहिए कि चलो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इन्होंने इतना किया सो किया, अब जरा ज़मीर की सोचें और कुछ अच्छे फैसले लें। जिस तरीके से वहाँ लाखों की संख्या में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जनता में उनके प्रति विद्रोह है, और नीतीश कुमार जी अगर इस बात को भांप रहे हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ, तभी वो दिल्ली आए थे, अगर वो इस बात को भांप रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पलटी कुमार जी को एक बार फिर पलटी मार लेनी चाहिए, एक बार उनको फिर पलटी मारनी चाहिए और बीजेपी से दामन छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ नीतीश कुमार जी के लिए एक पसोपेश ये फंस रहा है, जो मेन पेच है कि तेजस्वी जी क्या उन्हें वापस अपने साथ लेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर वापस नीतीश कुमार जी को बिहार में एक्सेप्ट करता है, सिर्फ अगर हम बिहार की बात करें, तो इंडिया गठबंधन को नुकसान है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी को तब शामिल करेगा जब वो बिहार के साथ केंद्र में भी समर्थन वापस लें।